आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। सेल जो है ये एक इकाई का नाम है, द यूनिट ऑफ द सेल्स। सबसे पहले यहाँ पर हमारे कायनात में सबसे पहले जो थे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, या खिलवी जानदार वजूद में आए। यग खिलवी जानदार या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनि का मतलब है इकाई, यूनि का मतलब है वन, यूनि का मतलब है सिंगल, यूनि का मतलब है कि एक सेल पर मुश्तमिल जो जानदार होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स जानदार। ऑर्गेनिजम्स मीन्स जानदार। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सबसे पहले इस कायनात में उनका वजूद हुआ, और इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कि ये सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं, और ये सिंगल सेल्ड एनिमल्स में नो मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल एंड नो मेल। तो ये जब अपनी ग्रोथ करते हैं तो ये अपने जिस्म पर एक बर्ड्स बनता है, और वो जो बर्ड्स होता है वो जब अपनी मुकम्मल कंप्लीट डेवलपमेंट कर लेता है तो ये उस जिस्म से अलहदा हो जाता है, और ये डेवलपमेंटिंग जो पोजीशन होती है उस जनरेशंस की जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अलहदा हुआ होता है वो उसके मुताबिक फिर अपनी लाइफ गुजारता है। और इसमें नो मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल नहीं होते हैं, ये इनकी पहचान है। इस तरह यके बाद दीगरे ये काफ़ी देर तक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो थे ये इस कायनात पर वजूद में रहे। इसके बाद और इनमें जो सेल्स होते हैं, सेल्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट डिवीज़न और इनडायरेक्ट डिवीज़न। डायरेक्ट डिवीज़न जो होती है उसमें उसी के जिस्म से दूसरा जानदार पैदा होता है, और देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल्स। और जो इनडायरेक्ट होता है ये इसे हम बिलावास्ता कहते हैं, और इसमें मेल और फीमेल्स दोनों जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, और उसके बाद एग जब फर्टिलाइज्ड होता है तो फर्टिलाइज्ड होने के बाद जो है वो आगे जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बनती है। सेल जो है, सेल एक प्ले वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ। जब एक से ज़्यादा सेल बनते हैं तो मिलकर ये एक वजूद को, एक जिस्म को, एक जानदार को, एक पौधे को वजूद में लाते हैं। मुख्तलिफ सेल्स जो हैं ये मुख्तलिफ अजसाम में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज़ में पाए जाते हैं। अब आप ये देखें कि जिस तरह अब आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए आपको ईंटों की ज़रूरत होती है और सीमेंट्स की ज़रूरत होती है, और जब आप इसको मिलाते हैं, जब आप इसको बनाते हैं तो बनाकर एक कंप्लीट जो है वो घर को डेवलप करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं और एक उसे एक शक्ल देते हैं। तो इसी तरह ही ये जो सेल्स हैं
ये भी इसी तरीके से ही है कि जब एक से ज़्यादा सेल मिलते हैं तो ये मिलकर एक जिस्म को जो है वो तरतीब देते हैं, एक जिस्म पर जिस्म को वजूद में लाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द स्पीशीज़। अब इसके बाद इसकी एग्जांपल्स जो हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की या खिलवी जानदार की जो एग्जांपल्स हैं वो है अमीबा, हाइड्रा, क्लेमाइडोमोनास। अमीबा, हाइड्रा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ये इसकी मिसालें हैं। ये सारे के सारे अमीबा, हाइड्रा, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना, ये तमाम जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब आहिस्ता आहिस्ता जब मॉडिफिकेशन होती गई, जब आहिस्ता आहिस्ता स्पीशीज़ जो हैं ये मॉडिफाइड होते गए, तो फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स आए वो आए मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन्हें हम कहते हैं कसीर खिलवी जानदार। इनको हम क्या कहते हैं? कसीर खिलवी जानदार। तो ये एक से ज़्यादा मुश्तमिल जो सेल्स पर जो मुश्तमिल जानदार होते हैं उन्हें हम कसीर खिलवी जानदार कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल नहीं होता, जबकि इसमें मेल और फीमेल दोनों मौजूद होते हैं। मेल जो है इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो टेस्टिस हैं, और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म। और फीमेल जो है इसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओवरी, और ये क्या प्रोड्यूस करती है? ओवम। क्या प्रोड्यूस करती है? ओवम या अंडा या एग। ओके। इसमें मेल और फीमेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, जबकि मेल में मेल और फीमेल जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें मेल और फीमेल होते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो थे वो इस कायनात में वजूद में आए। और इनकी पहचान ये होती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही जिस्म से दूसरा जानदार पैदा करता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कसीर खिलवी जानदार में ये मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हैं वो अलहदा होते हैं। मेल के अंदर जो है वो टेस्टिस मौजूद होते हैं, जबकि फ़ीमेल के अंदर ओवरी मौजूद होती है। मेल के अंदर स्पर्म मौजूद होते हैं टेस्टिस के अंदर, और फीमेल में ओवरी के अंदर क्या मौजूद होता है? ओवम, जिसे हम क्या कहते हैं? एग। अब देखें कि जब ये स्पर्म और एग ये दोनों मिलाप करते हैं तो मिलाप करने से एग जो है ये क्या हो जाता है? फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड मीन्स होता है कि वो प्रोसेस जब मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद जो एग जो है वो फीमेल की तरफ से आता है और स्पर्म जो है वो मेल की तरफ से आता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलकर एग क्या हो जाता है? फर्टिलाइज्ड हो जाता है। इस अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फिर उसके बाद ये आगे प्रोसेस शुरू होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द किड्स जो है ये डिफरेंट होती है। डिफरेंट उनका टाइम पीरियड होता है। जिस तरह ह्यूमन में फीमेल में जो बच्चे की जो डेवलपमेंट का टाइम होता है
वो 9th मंथ तक होता है। इस तरह मुख्तलिफ स्पीशीज़ में डिफरेंट टाइम होता है जिसमें वो अपनी जो किड्स हैं, अपने इन्फेंट्स हैं, अपने बच्चों की डेवलपमेंट करते हैं।